अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज की यह कहानी सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि इंसान की लालच, ईमान और अल्लाह पर भरोसे की ऐसी दास्तान है जिसे सुनकर आपका दिल कांप उठेगा। ये कहानी है बंगाल के एक छोटे से गांव नगरिया की, जहां एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम था यूसुफ। यूसुफ बहुत गरीब था। दिन भर जंगल से लकड़ियां काटता, तब जाकर घर में चूल्हा जलता। उसकी बीवी आयशा और छोटा बेटा हमजा कई कई रात भूखे सो जाते थे। एक रात तेज बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी। यूसुफ जंगल से वापस लौट रहा था, तभी उसकी नजर एक पुराने खंडहर पर पड़ी। गांव के लोग कहते थे उस खंडहर में जिन्न रहते हैं, लेकिन उस दिन बारिश इतनी तेज थी कि यूसुफ को वहीं रुकना पड़ा। जैसे ही वह अंदर गया, अचानक पूरा खंडहर ठंडी हवा से भर गया और फिर एक भारी आवाज गूंजी, इंसान, तू मेरे घर में क्यों आया है? यूसुफ डर से कांप उठा। उसने देखा, सामने काले धुएं से बना एक विशाल जिन्न खड़ा था। उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं। यूसुफ ने कांपते हुए कहा, मैं सिर्फ बारिश से बचने आया हूं। जिन्न कुछ देर तक उसे घूरता रहा, फिर जोर से हंसा, तू गरीब है, मैं तुझे ऐसा खजाना दूंगा कि तेरी 7 पीढ़ियां अमीर बन जाएंगी। इतना सुनते ही यूसुफ की आंखें चमक उठीं। जिन्न ने हाथ घुमाया और अचानक जमीन फट गई। नीचे सोने के सिक्कों, हीरों और जवाहरात से भरा तहखाना दिखाई दिया। यूसुफ की सांसें रुक गईं। उसने जिंदगी में इतना धन कभी नहीं देखा था। जिन्न बोला, यह सब तेरा हो सकता है। यूसुफ खुशी से रोने लगा। उसने कहा, लेकिन बदले में तुम्हें क्या चाहिए? जिन्न मुस्कुराया। उसकी मुस्कान बेहद खौफनाक थी। वह धीरे से बोला, अभी कुछ नहीं, जब वक्त आएगा मैं अपनी सबसे कीमती चीज मांग लूंगा। गरीबी से टूटा यूसुफ बिना सोचे मान गया। उस रात वह ढेर सारा सोना लेकर घर लौट आया। कुछ ही दिनों में उसकी जिंदगी बदल गई। कच्चा घर महल बन गया। गरीबी खत्म हो गई। गांव वाले हैरान थे, लेकिन आयशा को सब कुछ अजीब लग रहा था। उसने पूछा, इतना धन कहां से आया? यूसुफ ने झूठ बोल दिया। लेकिन उसी रात जब सब सो रहे थे, घर के बाहर किसी के चलने की आवाज आने लगी। थक थक थक। यूसुफ ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर जलते हुए कोयले से लिखा था, मैं जल्द आऊंगा। उस दिन के बाद घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। हमजा रात में चीख कर उठ जाता। वह कहता, अब्बू, एक काला आदमी मुझे घूरता रहता है। आयशा के कमरे में चीजें अपने आप हिलने लगीं और हर रात दीवारों पर एक ही परछाई दिखाई देती, उस जिन्न की। यूसुफ समझ गया, ये दौलत मुफ्त नहीं थी। एक रात आधी रात को अचानक पूरा घर कांपने लगा। खिड़कियां अपने आप खुल गईं और वहीं भारी आवाज गूंजी, वक्त आ गया है। जिन्न धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आया। उसने कहा, मैं अपनी सबसे कीमती चीज लेने आया हूं। यूसुफ कांपते हुए बोला, क्या चाहते हो तुम? जिन्न ने मुस्कुराकर हमजा की तरफ इशारा किया, मुझे तुम्हारा बेटा चाहिए। ये सुनते ही आयशा जोर जोर से रोने लगी। यूसुफ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, नहीं, मैं अपना बेटा नहीं दूंगा। जिन्न की आंखें आग की तरह जल उठीं। तूने वादा किया था इंसान। अचानक पूरा कमरा अंधेरे से भर गया। हमजा हवा में उठने लगा। आयशा चीख रही थी। यूसुफ पहली बार समझा, लालच इंसान को कहां ले जाती है। वह रोते हुए सजदे में गिर पड़ा। या अल्लाह, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। तभी मस्जिद से फज्र की अजान की आवाज गूंजी, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अजान सुनते ही जिन्न दर्द से चीखने लगा। उसका शरीर जलने लगा। वह गुस्से में चिल्लाया, अल्लाह का नाम बंद करो। लेकिन यूसुफ जोर जोर से आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा। पूरा घर नूर से भर गया। जिन्न पीछे हटने लगा। उसकी ताकत खत्म होने लगी और फिर एक जोरदार धमाके के साथ वह काले धुएं में बदलकर गायब हो गया। उस रात के बाद यूसुफ ने सारा खजाना गरीबों में बांट दिया। उसने समझ लिया था, हर चमकती चीज नेमत नहीं होती। कुछ दौलत ऐसी होती है जो इंसान की दुनिया भी बर्बाद कर देती है और आखिरत भी। दोस्तों, शैतानी ताकतें हमेशा इंसान की कमजोरी और लालच का फायदा उठाती है। इसलिए हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखिए।
हराम और गलत रास्तों से बचिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।